ये पॉकेट मनी में हफ्ता हो, हर व्यक्ति को पॉकेट मनी मिलती थी, वो पॉकेट मनी में खर्चा है। तो माय डियर, हमको भी एक दिन की सुबह जब हमारी आंख खुलती है और रात को हम जब सोते हैं, ये श्वासों की पॉकेट मनी मिली हुई है, इज द पॉकेट मनी ऑफ योर ब्रेथ। अब इसको आप कैसे लेते हैं? ये या तो आप यूज कर सकते हैं, मिसयूज कर सकते हैं, लेकिन एक एक श्वास का जवाब यू हैव टू रिप्लाई। ये बात रखना, एक एक श्वास, एक एक पल का जवाब। और ब्रेथ कितना इंपॉर्टेंट है, कल हमको पता, हमने बात किया थोड़ा, आज और बात करेंगे। और श्वास से ही मेरी सेल्फ फीलिंग से सभी बीमारी दूर कर सकता हूं। अभी श्वास के जितने क्रम मैंने बनाए, मोस्ट ऑफ द जया के नॉलेज में है, बट अभी भी कोई जया राइटअप लिखती पूरा, कई चीजें ऐसी भी बोलूंगा अभी जो ब्रेथ के बारे में मालूम ही नहीं। एंड आई एम वेरी हैप्पी, फ्यू ऑफ पार्टिसिपेंट्स पढ़ते हैं उसको और सुनते हैं रोज, और सुन के मुझसे क्वेश्चंस करते हैं, क्यों गुरुजी ऐसा क्यों बोला आपने उसमें? ऐसा लगता है मुझे, इतनी खुशी होती है। और लोग डरते डरते फोन लगाते हैं, गुरुजी को फोन लगा रहे हैं, व्हाई गुरुजी स्पीकिंग? डोंट फील लाइक दिस, आई फील सो हैप्पी टू रिप्लाई योर क्वेश्चन। अगर मिस हो जाए सेशन मेरा तो प्लीज 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 कम से कम आप ज्वाइन तो करो, रिकॉर्डिंग तो सुन लो। अब हमने कल बात की थी श्वास की, कि हमारा श्वास में हम कितना ऑक्सीजन लेते हैं। आज वापस पूछूंगा वही क्वेश्चन, जिन लोगों ने कल के सेशन में थे वो नहीं बोला, हम कितना ऑक्सीजन लेते हैं बताइए? एटमॉस्फेयर में से हम जब श्वास भरते हैं तो कितना ऑक्सीजन आता है हमारे अंडर में? कंचन जी, गुरुजी 70%। 70% बेटा नाइट्रोजन होता है। ओके। ओनली 27% ऑक्सीजन हमारे पाले आता है, और मात्र 23% ऑक्सीजन हम बाहर करते हैं, तो मात्र 4 से 5% ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं। मेरा प्रयास यह रहेगा कि इस ब्रीथिंग वर्कशॉप के माध्यम से मेरे परिवार के जुड़े सभी लोगों को मैं फेफड़ों की गति बता दूं, शक्ति बनाऊं, और अधिक से अधिक ऑक्सीजन ले, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ने का काम। यह चीज प्रोसेस में हर व्यक्ति, कोई भी स्पिरिचुअल लीडर हो, यही काम है कि श्वास लो ज्यादा, लो कम, छोड़ो ज्यादा, ताकि अंदर के टॉक्सिन्स मूव हो। कल्पना का बेटा, ब्लेसिंग बेटा, खुश रहो, सुखी रहो, समृद्ध रहो, आरोग्य रहो। सुनाओ, इस श्वास की जो लीला है ना, ये जो हमारे अंदर लंग्स है, आधी चीजें हमको मालूम ही नहीं ना, क्या क्या है लंग्स में, कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्योंकि हम डॉक्टर, हमारा काम भी नहीं, और होना भी चाहिए हमको। क्या मतलब, हम जब पैसे देंगे 1000 रुपए, डॉक्टर खुद बता देगा लंग्स में क्या प्रॉब्लम। हम तो, हमें जो आवंटित काम है उस पर फोकस करें, बट थोड़ा बहुत प्रिलिमिनरी नॉलेज हमको होना बहुत जरूरी है कि हाउ मच योर ब्रेथ इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, even yours. Clear? सामान्यतः दोस्त, आप अटेंडेड माय हीलिंग सेशन में क्या करता हूं? यस, क्या जादू हो जाता है? पानी बोतल लेता हूं, आप देखना, कभी मैं जब श्वास छोड़ता हूं ना, तो पानी की बोतल की तरफ मुख नहीं रहता मेरा कभी नोट करना, मेरा कोई भी सेशन उठा लो,
I never blow in the front of water. Okay, I just keep it in my hand. अब इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि आप लोगों में भी जागरण आए। और अभी आज एक एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास एक पालनपुर से फोन आया कि उनकी बेटी को ब्रेन ट्यूमर, उनको हीलिंग चाहिए। तो मैंने कहा 30 किलोमीटर दूर अंजू मेरी डिवाइन एस्ट्रो हीलर रहती, उसके पास जाना, उससे हीलिंग मांगना, वो हीलिंग देगी आपको। जबकि उसमें इतना कॉन्फिडेंस हो, गुरुजी मैं क्या करूं हीलिंग, और मुझे कॉन्फिडेंस है वो करेगी। ऐसे ही मेरा फोन कभी आपके पास भी आ सकता है कि कोई नागपुर से अमित के पास जाएगा हीलिंग दे। उस वक्त शक पकाना मत, अरे गुरुजी करते हैं हीलिंग, मैं क्या करूंगा। 1% डाउट मत। गीता के पास फोन आएगा, गीता जी हीलिंग देने आना है, आपके पास हीलिंग लेने आना है। ये प्रथा मैं चालू करूंगा मकर संक्रांति के बाद। और डोंट कीप ऑन एनी टाइप ऑफ स्ट्रेस। अच्छा यस, क्या हो गया तुमको, मैं सिखाऊंगा ये कोर्स के बाद पूरा सीख टेक्निक। अब मैं चाहता हूं जिस प्रकार नौकरी रिटायर हो जाता 60 साल के बाद, भारती जी गुरुजी ने आपका नंबर दिया, हमको हीलिंग लेनी चाहिए। हाँ बोलिए, वही आत्मविश्वास जैसे बात करें। हाँ बेटा बोलो क्या बात है। मेरी हमारी बच्ची को बुखार आ रहा है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बुखार, डॉक्टर को दवा दिखा दी। ऑलवेज फॉलो वॉट एवर, ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर द डॉक्टर। नेवर से मैं बगैर डॉक्टर ठीक कर दूं। एक स्पेशल सेशन होगा, भले ही उसमें वर्षा जी भी है, अपने इसका भी नाम आएगा, कलकत्ता, गीता जी, बासु जी, एलोवेली, प्रीति, कृष्णन जी तो ऑलरेडी खुद ही वो ब्लेसर के रूप में बैठते मंदिर पे, तो कोई जरूरत ही नहीं उनको किसी कृष्णा गुरु जी की, तो यूं हाथ रख दे तो हो जाए। पर लेकिन वो कॉन्फिडेंस चाहिए, है ना। आर यू रेडी, आर यू रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। यस यस गुरुजी, वेरी गुड। मैं रेडी हूँ। और बस आप सब रेडी रहो। और आप ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल भी आप, इवन पपी आल्सो, इवन डोंट कीप एनी टाइप ऑफ गिल्ट। अरे नहीं हम तो अभी अभी क्लास ज्वाइन करा, हमने तो अभी कैसे कर, नहीं नहीं मैंने बोला है ना, मतलब मुझे आप पे विश्वास है, मैं आप में देख रहा हूं, मेरे को अपने आप को थिंक लाइक दिस, उसको रिस्पेक्ट करो। डोंट मेक एनी टाइटल, वो भली कल्पना भी हो। अरे यार गुरुजी कभी कभी सेशन में जाती हूँ, अरे नो, डोंट डाउट और डोंट जज योरसेल्फ। क्लियर है ना। तो यू जस्ट बी रेडी, मे बी पॉसिबल यू कैन गेट ए कॉल, है ना, कि उनको हीलिंग का बोला है। आपकी हीलिंग हो सकता है मुझसे ज्यादा चमत्कारिक हो। और बोलो, ये कई लोगों ने अनुभव किया भी है, वो भले कंचन जी हो, जया जी हो, भारती जी हो, कोई भी हो, उन्होंने करा भी है। तो आप तो आज की तारीख के द बेस्ट हीलर है इस प्लैनेट पे, क्योंकि आप मेरे सेशन इतना ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, उस हीलिंग को इतना जान चुके हैं, यू आर अवेयर अबाउट इट। क्लियर। तो नाउ अगेन, yesterday we learned one अवेयर ब्रेथ, एक वह श्वास जिसके प्रति अवेयर होते हुए हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। इस जय जी थोड़ा नोट करना आप, है ना, इसको मैं जो बोलता हूं ना, ये टाइप ऑफ ब्रेथ आप, है ना, ब्रेथ विथ अवेयरनेस। मतलब ब्रेथ विथ अवेयरनेस पहली बात सीखी कि एक श्वास जिसके प्रति मैं केवल श्वास पे ध्यान है मेरा, अंदर श्वास जा रही है, बाहर श्वास जा रही है, अंदर जा रही है, बाहर जा रही है। और यही अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ के मैं टाइप बदलूंगा, अवेयरनेस ब्रेथ के ही टाइप बदलूंगा कि अवे, क्योंकि जब तक आप श्वास पर ध्यान नहीं दोगे, अभी मैंने कह दिया आपको 11 सांस लेना है, कृष्णा गुरु जी आपके अंदर घुस के तो देख नहीं रहे, आप गिरे फिरे, एक सांस ली, बेटी का चेहरा याद आ गया, बेटे का चेहरा याद आ गया, नहीं, पूरा अवेयर होना। बच्चे को कुछ नहीं होगा, बेटी को कुछ नहीं होगा, सब शादी सब पंज हो जाएगा। लेकिन जब मैंने आपको भेना से व्हेन आई डिलीवर्ड द ब्रेथ विद द अवेयरनेस, total your subconscious, total subconscious, conscious mind, every existence toward the breath. And you were feel
फ्रॉम विच पार्ट यू आर टेकिंग द मोर ब्रेथ। आप अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ में आप महसूस करेंगे कि आप किस पार्ट से ज्यादा श्वास ले रहे हैं। ये भी आज आपको नोट करना है। ओके, आज वही हमारी आयु तक हम ब्रेथ लेंगे, ब्रेथ विथ अवेयरनेस लेंगे, ठीक है, अपनी आयु तक। और उसके बाद छोटा सा प्यारा सा ध्यान करेंगे जिसमें आपको अपने लंग्स की दुनिया अंदर की दिख जाएगी। जैसे मैं तरसता हूं ना आप लोगों को देखने के लिए, आप लोग तरसते हो मेरे को देखने के लिए। माय डियर, यू आर एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी वांट टू, यू जस्ट गिव अटेंशन टू देम। एक एक पार्ट आपका अटेंशन चाहता है, बट हम अटेंशन उस बॉडी को जब देते हैं जब उसमें दर्द होता है। मेरे घुटने में दर्द होगा, ओ घुटना, तब मुझे घुटना याद आता है। When there is no pain, घुटने की तरफ ध्यान ही नहीं मेरा। बट हमारा डिवाइन एस्ट्रो प्रोसेस ऐसा है जिसके अंदर हम एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी पे ध्यान देते हैं ना। तो अभी आज वंग से हमारा 4th रूम पे ध्यान देने का पूरा। 4th रूम में आपकी मदर भी आ गई, उसमें 4th रूम आपके लंग्स आ गए, 4th रूम आपका घर आ गया। माय डियर, घर में परिवर्तन आप पे अवेयरनेस ब्रेथ से देखोगे, लेकिन हमें वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। हमें तो ब्रेथ ऑफ अवेयरनेस, श्वास के साथ, सजगता के साथ श्वास, कि हमें पता लगे कि हम कब खा रहे हैं ना मुंह में, तो क्या खाते हैं हमको मालूम है ना, कैसा स्वाद, साफ है कि नहीं है। कई लोग तो बगैर देखे खा लेते, टीवी व्हाट्सएप पढ़ते पढ़ते। यस, यू हैव सीन सच टाइप ऑफ पीपल ऑन व्हाट्सएप। अच्छा, हाँ हाँ, दो उनको कुछ एक चीज खिला दो, उसके साथ ही खा ले। नहीं, खाना तो हम खाते हैं पूरा, मैं वो भी बताऊंगा आपको खाने का भी। लेकिन अभी ब्रेथ का टाइम, केवल मेरे साथ अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ के टाइम आप पूरा श्वास, परेशानी चिंता छोड़ पूरा ध्यान श्वास पे दो। फिर श्वास ने आप पर ध्यान देना चालू कर दिया ना, तो फिर लीला अपरंपार। ये श्वास क्या है? ये ईश्वर है, ये भगवान है, इट्स अ गॉड। वी आर सर्चिंग आउटर साइड। ये श्वास जो चला रहा है आपकी सोल को चार्ज कर रहा है, कौन है? पढ़ो उसका श्वास का ऑक्सीजन जो इम्पैक्ट पड़ता है पार्ट ऑफ बॉडी में चल रहा है को जानता है। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो पार्ट ऑफ बॉडी के मूवमेंट्स में काम करती है। हार्ट का काम उससे चलता है, लीवर, सब कुछ लीवर चलता है। लेकिन कुछ हमारी सुप्त अवस्था में होती है, स्लीपिंग मोड में होती है, जो हमारे आध्यात्मिक उत्थान के काम आती है। अभी आप देखिएगा, आप ये करेंगे थोड़ा आज अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथिंग विथ अवेयरनेस। अपनी अपनी एज तक आपको श्वास लेना है। अब इसमें एक आज चेंज कर दिया मैंने कि जैसे लंबी गहरी श्वास भरी आपने, फॉर एग्जाम्पल जस्ट वॉच माय फेस। गुरुजी ने बोला अवेयरनेस के साथ ब्रेथ, नाम हम जो बोले मैं बोलूंगा क्या? हाँ, लंबी गहरी श्वास भरे अवेयरनेस के साथ। तो मैंने श्वास भरी, होल्ड, कुछ पलों के लिए भले ही अपना नाम 3 बार बोल लो। अपना नाम, जो भी नाम है आपका, वो नाम 3 बार बोल लो और उसके बाद श्वास को होल्ड करो, रिलीज करो। राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल लंबी गहरी श्वास ली, अमित अमित अमित, ठीक है, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नॉट रिक्वायर्ड टू स्पीक, मैं आपको समझाने को बोल रहा हूं। गीता गीता। अब वो ऐसा भी नहीं कि किसी का नाम हो वेंकटी पटोनायु तो बड़ा नाम हो, वो 3 बार मत कोशिश करना, है ना। कई लोगों का होता बड़ा शार्ट नाम ही लेना हो, नहीं तो कई बड़े बड़े होते हैं, जैसे हमारी जाया कहीं गणपति जाया लक्ष्मी राजू, तो वो 3 बार मत लेना भैया ना, वो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। टेक द शार्ट नेम लाइक कल्पना कल्पना कल्पना, रिलीज द ब्रेथ 3 टाइम योर नेम। ओके, राइट। अब जैसे इनका नाम बड़ा है, हेमलता, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं
हेम बोल रहे, सरोजनी जी का नाम बड़ा है जिसे, सरोजनी सरोजनी सरोजनी, थोड़ा फास्ट बोल दे उसको, बट फ्रिक्शन ऑफ सेकंड आएंगे। होल्ड करने के बाद जो आप एक्सेल करेंगे ना, जो आप जैसे होल्ड करिए आपने, तो आप जब ज्यादा होल्ड कर लेंगे तो आपकी श्वास एकदम भागेगी, लेकिन हमें उसको धीरे धीरे रिलीज करना है लंग से। फॉर एग्जाम्पल, वॉच मी, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हमारे लंग्स का पावर बढ़ेगा। आप ये देखिए, जब खाली हो जाए श्वास, तब भी 3 बार अपना नाम लेना, श्वास भरने के पहले जया जया जया। क्लियर नाउ? एवरीबॉडी क्लियर? एवरीबॉडी? और माय डियर, फिर आपका कनेक्शन जो ब्रेथ के साथ होगा ना, देन यू सी। अरे जो एक आपको किस्सा बताता हूं मैं, आई कैन पब्लिकली आई कैन से, I was aware about her name. What was her name was in the past birth. ठीक है? I don't want to open the name because maybe possible वो नहीं हो। तो उसको मैंने कहा, उसका कुछ प्रॉब्लम चल रही, हस्बैंड का जॉब नहीं लग रहा था, ये नहीं कर रहा था, वो नहीं कर रहा था। मैंने उसको कहा, आप अप्लाई अपने ऊपर मत करने बैठे ना, बट लेकिन आपको पता हो जब भी होगा। मैंने उसको बोला, तेरा एक नाम जो मुझको पता था उसके पास बर्थ का, मैंने कहा इस नाम को तू 50 बार लिख, जितनी तेरी एज है। शी वॉज 50 ईयर ओल्ड, तो उसने पहले दिन 50 बार लिखा। ये लिटरली सच घटना बता रहा हूं। 2.5 साल से उनको जॉब ही नहीं था। दूसरे दिन, पहले दिन जो लिखा, एक इंटरव्यू कॉल आया, गुरुजी क्या करूं? उसको चमत्कार लग गया। मैं कहा नहीं बेटा, एक बार और अपनी एज तक लिख। दूसरी बार एज के बाद सेकंड बार आके उसका इंटरव्यू कॉल आया, उस दिन सेकंड में उसको हायर कर लिया। फिर मैंने उसको बोला कि एक बार और लिखो। मात्र 2.5 दिन में, ऐसा नहीं, उससे डिवोशन से उस नाम पे ध्यान दिया, डिवोशनली मेंशन द नेम, काम हो गया उसका। तो माय डियर, आपका जो सोल नेम मैंने आपको दे रखा है, याद होगा अधिकतर लोगों को, वह आपका भगवान है, मान के चलना। Whatever soul name I delivered you, you just carry. I never say कि don't follow the deity God, उनको सबका करो आप, लेकिन आपका पर्सनल गॉड, एक भगवान, पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड, पर्सनल बॉक्सर, पर्सनल बाउंसर आपका वह नाम है। और अभी भी चैलेंज को बोलता हूं, जिन लोगों को नाम याद नहीं है, they can call me again. I will take the time and I will give their soul name. उस सोल नेम में इतना जादू है कि अगर उसको आप लिखोगे, उसके साथ पूरा कनेक्ट होगे, तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल, मैं पिछले जन्म में अमित था, है ना? अब अमित था, मैं अमित की जीवन जारी पूरा मालूम। अब अमित, मेरे रूप में अमित का जन्म हो गया, राइट? कोई भी, अब अमित को तो मालूम है कि मैंने अच्छा बुरा क्या करा, राइट? अमित मतलब सोल, अमित का टाइम तो मालूम है, तो वह क्या करेगा? कृष्णा को, बॉडी को, कृष्णा को जो परेशानी तकलीफ झेलना होगा, वो उस वक्त अगर उसको याद करेंगे, उसका गेजुट पे करके वो उसको हील करेगा। पर अपने भगवान को याद तो करो। यू जस्ट रिकॉल योर गॉड, but we never recall our God. We just focus on outer side God, where all the priests there. So whatever name I had given you in the divine astro process, you just remember that name. If you forget the name, you can give me call, Guruji, I forget, I will give, and that's your personal God. कोई भी तकलीफ हो तो जैसे विष्णु सहस्त्रनाम पाठ पढ़ते हो, साईं चरित्र लिखते हो, वो क्या है? लेकिन आपका अंदर का ईश्वर एक बार करोगे ना,
मिरेकल मिलेगा, मिरेकल रिजल्ट मिलेगा मुझको। ये 3 होगा, तीसरा चौथा मैं आपको शेयर करूं। क्लियर? और वो हो सकता है मैं आपको बोलूं भी, है ना? राइट? और ये आप जब मेरे साथ ये ब्रेथिंग करेंगे अवेयरनेस की, ब्रेथ विथ अवेयरनेस, उस केस में आप क्या करेंगे, इस नाम का भी उच्चारण कर लेंगे जो सोल नेम आपका है, याद करें एंड सी द कनेक्शन। क्लियर? क्लियर? यस एवरीबॉडी? ब्रेथ विथ अवेयरनेस मतलब हमें आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपनी श्वास पर देना है, लंबी गहरी श्वास भरना है, होल्ड करने वक्त 3 बार अपना नाम है, जैसे प्रीति प्रीति प्रीति, और एक्सेल करना है विथ कंट्रोल। ठीक है? और इस बीच में अगर आपको वो सोल नेम याद आता है उसको भी याद करवा। जब एक्सेल हो गया, श्वास पूरी खत्म हो गई, अगेन 3 बार नाम प्रीति प्रीति प्रीति, वर्ड भी नहीं बोलना, मनी मत सोचना, एंड अगेन इनहेल। अप टू यूर एज, जो भी आपकी आज की देर में आयु है, 50, 55, 52, 53, 54, उतनी आपको अवेयरनेस ब्रेथ लेना है, पूरा ध्यान श्वास के ऊपर, अपने नाम के ऊपर, होल्ड करते वक्त अपना नाम, एक्सेल करते वक्त, फिर इनहेल करते वक्त अपना नाम। ये स्ट्रॉन्ग प्रोसेस आई एम गिविंग यू, एंड आफ्टर देन एवरीबॉडी विल एंटर इन द मेडिटेशन। नॉर्मली एलेवेली राइज द क्वेश्चन इन द ग्रुप कि गुरुजी ने जल्दी करा दिया, मेरी तो 25-28 हुई थी, है ना? तो यू डोंट बॉदर अबाउट दैट, यू कंटिन्यू योर ओन। आपको साइकिल, कभी कभी क्या होता है, हमारा 60 है, मैं 25-28 लेता हूं और मैं ध्यान में चले जाता हूं। तो यू डोंट कीप एन एनी टाइप ऑफ गिल्ट। इफ यू बिकम मेडिटेशन में आ गए आप, तो फिर मेडिटेशन में चले जाओ, वो फॉरगेट द नंबर। मैं आपको इसीलिए नंबर से कनेक्ट करता हूं कि उसके बाद आप ध्यान में चले जाओगे। अगर इसके पहले भी अगर चले जाते हो, और अगर मेरा गाइडेंस आ जाता है कि आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल हेमलता जी की एज ज्यादा है, वो हेमलता जी बोल रहे, मैं बीच में बोल दिया, हेमलता जी मेरी बात पे ध्यान न दें, वो तो अपने 65 ब्रेथ पूरी करें। एलेवली क्लियर? एलेवली यू आर क्लियर नाउ? अब आप क्लियर हो गई? आप मेरी बात पे ना कि अपना उस पर ध्यान दें। ओके, नाउ कीप द बोथ हैंड लाइक दिस, both hand like this. Wow. Keep both hand on the top. Join your both hand. Feel some force is pulling you up. कोई शक्ति आपको ऊपर खींच रही है, जाने दोनों हाथों को ऊपर। It is only introductory round. केवल आपको ये अभी चालू कर रहा हूं, ब्रेथिंग की वर्कशॉप तो हमारी चलेगी, अभी तो हमें ब्रेथ से अवेयर कराना है। ओके, नाउ स्पाइन स्ट्रेट, become aware of your chest area, lungs area. Become aware of your nostrils. Now up to your edge, inhale, hold and exhale. It's full of air, oxygen, your lungs.
कीप स्पाइन स्ट्रेट। जब भी रीढ़ की हड्डी ढीली हो फिर इस रीढ़ की हड्डी सीधी करें। Now increase the speed of inhaling the exhaling. Keep body tight, relax, rest, continue. Now watch your breath. राउंड पूरे हो गए हों या थकान आ गई हो, सिर्फ अपने श्वास को देखें। श्वास को लेने का छोड़ने का कोई प्रयास न करें। श्वास, your breath is coming automatically, exhaling automatically. Just become a weaver of your breath.
मुझे कुछ नहीं चाहिए. रिलैक्स द बॉडी. तू ही 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 मैं ही मैं ही मैं ही मैं ही मैं ही मैं ही जो भी हो रहा है होने दे. रिलैक्स द बॉडी.
खरा की लंबी गहरी श्वास भरें और मुख से धीरे धीरे खाली करें. टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ. Exhale by mouth slowly, slowly. हर श्वास मेरी पूजा तुम्हारी, हर पल मेरा प्रसाद तेरा, हर कदम मेरा प्रदक्षिण तेरा, हर हृदय मेरा सुरसाज तेरा, हर श्वास मेरी. Become aware of your breath. श्वासों के हल्केपन को महसूस करें. फील द लाइटनेस इन योर ब्रेथ. Become aware of your surroundings and body. Whenever you feel complete, you can open your eyes. जब भी पूर्णता का एहसास हो, अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराते मुस्कुराते खोल सकते. Keep one hand on your head. एक हाथ अपने सर पर रखें. Just bless this 5-element temporary body. Remove the hand. Hug yourself. अपने आप को स्नेह करें. And take a glass of water, cover by your right hand. एक ग्लास पानी का हाथ से कवर करना सीधा. And drink water.
And with the open eyes, along with the prayer mode, bless everybody. Those are we are seeing in the window. सब लोगों के चेहरे को pray, heal and bless. Whatever they are, botheration, worry they are carrying, just as a divine particle, as a God particle, just assume that you are a God for all of them and give the blessings to them. If somebody can open their video, they can open. Again, I am saying, you pray one. Suchindra, just open their video. I think Preeti close, Sarojini ji close, Papiya ji close. Maybe possible they are not in the near the window. But one person healing, and from how many you are receiving the healing? Assume. एक जना आपने सब लोगों को हील किया, एक ईश्वर बन करके आपको 17 लोगों के ईश्वरों ने आपको ब्लेस किया। तो ईश्वर कहीं नहीं है, हमारे आपस की आसपास की ऊर्जा में ही है। कौन व्यक्ति ईश्वर बन के आपको ब्लेस कर रहा है, कौन से जन्म में वो आपका क्या था, आपको क्या मालूम। बट यस, someone is 100% is connected. That's why इतने करोड़ों की संख्या में हम कुछ चंद लोगों के बीच में आए। ठीक है? Yes. तो it is my अभी now it's a very preliminary round running. अभी मैंने कुछ चालू नहीं करा है मेरी ब्रीथिंग वर्कशॉप में। अभी केवल गाड़ी आती ना अंदर, हम अंदर रखिए गाड़ी मैंने आपकी, वो गाड़ी को आपने ध्यान से देखा है। अभी तैयारी होगी कल परसों मंडे से, क्योंकि मैं देख रहा हूँ शनिवार को लोग अजय आते हैं, वो ज्यादा अवेयर हो। मंडे से हम लोग पूरी गाड़ी की सर्विसिंग चालू करेंगे। एक एक पार्ट, एक एक अंग दिखेगा आपको। यू कैन व्यू योर लीवर, यू कैन सी योर लंग्स। जस्ट वेट एंड वॉच, पेशेंस, फेथ एंड करेज। कल सुबह भी आपको समय मिले तो अपन जो डिवाइन एस्ट्रो प्रोसेस करते हैं वो करें। उसके बाद समय मिलता तो ब्रेथ विथ अवेयरनेस जरूर करें। अपनी एज तक नहीं कर पाए, कम करें। एक आप अपने बच्चे की एज उठा के देख लो, उस एज के हिसाब से कर लें। बट कनेक्ट करने के लिए नंबर के कोई ना कोई नंबर जरूर आइडेंटिफाई करें। अगर आपका बेटा 20 साल का है, अगर थक गए तो 20 साल का उसके नाम से कर ली, उसका चेहरा देखा, है ना। और बस लेकिन 3 बार नाम जरूर लेना। इनहेल, होल्ड, 3 बार नाम, रिलीज। उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी अपने हटी करें। यस, हाउ यू आर फीलिंग गुड, स्पेशली हेमलता जी, हाउ यू आर फीलिंग नाउ? अनम्यूट करें अपने आपको, आपके विचार। हाँ, अच्छा, आप कर पाएंगे? हाँ, कर पाएंगे, कर पाएंगे। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जस्ट सी, so Papiya, we everybody pray and heal. Take care of yourself. Surrender your all botherships to worry. I am ready to take it. Just keep your smile with you along with that faith, patience and courage.